जब कॉम्प्लीमेंट्स की बात आती है तो हम इंडियन अक्सर इस चीज़ में थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं, एंड उसका रीज़न ये हो जाता है कि हम लोग इतने ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं होते कि हर एक को अगर किसी चीज़ की कोई चीज़ अप्रिसिएशन के लायक है उसको अप्रिशिएट किया जाए। सेम अगर जैसे कोई जिम में भी अगर हमको कोई मिलता है यूजुअली और एंड उसकी काफ़ी अच्छी बॉडी होती है, तो ना कि उसको अप्रिशिएट करने की जगह, मतलब भले ही सामने ना कहा जाए बट उसके मन में यही आ जाता है कि अरे यार इसने तो कुछ इंजेक्शन लेके कुछ बॉडी बनाई है या कुछ सप्लीमेंट लेके बॉडी बनाई है। तो ये सारी चीजें ना अप्रिसिएशन कहीं ना कहीं हम होल्ड बैक करते हैं, और मैं सामने वाले को नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपनी पर्सनली बात कर रहा हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि आप किसी की कोई चीज पसंद कर रहे होते हो लेकिन फिर भी वो अप्रिसिएशन नहीं कर पाते हो, ठीक है ना, वो अप्रिशिएट हो नहीं पाता है। मे बी वो कम्युनिकेशन गैप जो है उसकी वजह से या समथिंग कुछ भी। मैं अब कोई पर्टिकुलर रीजन पढ़ के नहीं चल रहा हूँ कि क्या रीजन है, बट हाँ ये आप लोग मुझसे एग्री करोगे कि हाँ कई बार खुद भी हम वो अप्रिशिएट नहीं करते सामने वाले को जो हमें लगता है कि शायद हमें करना चाहिए था। सेम विद पीपल, लोग भी अप्रिशिएट नहीं कर पाते आपको अगर आपकी कोई ऐसी चीज है जो अप्रिशिएशन के लायक है, बट फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं स्पेशली हमारे क्लोज वन जो कि हमारे साथ मतलब जनरली बहुत बार टाइम बिताते हैं समथिंग, तो कुछ वो लोग ऐसे होते हैं जो कभी कभार आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपको बताते हैं कि नहीं आपके ऊपर ये चीज अच्छी है या फिर आपकी ये चीज थोड़ी सी ज्यादा हाईलाइट हो रही है समथिंग कुछ। तो ऐसे ही आज मैं कुछ बात करने वाला हूँ एक ऐसे वंडरफुल डीएनए के बारे में जो कि क्रीड अवेंटस एब्सोल्यूट हचीबात इसके जॉनरे का है। मैं एक पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहा हूँ कि क्रीड अवेंटस का, क्योंकि जो आज के लाइनअप में मैं शो अप करूंगा, जो जो वेरिएंट में आपको दिखाऊंगा उसमें मैं कहूंगा कहीं ना कहीं सारे कंबाइंड में बोलूंगा, इसलिए मैंने इसको पूरे एक आराम से बैठाल के पूरी सीरीज टाइप से वीडियो बना रहा हूँ। शायद वीडियो आज की थोड़ी सी लंबी हो जाएगी बिकॉज अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एंड विदाउट एनी गैप ये पूरी वीडियो चलेगी, तो आई डोंट नो कि कितने मिनट की वीडियो होने वाली है, बट मैं ट्राई करूंगा कि जितना भी मेरा ज्ञान मेरी नॉलेज जितनी भी है वो मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ। और आज के बाद आई डोंट थिंक कि आपको इस डीएनए पे दोबारा बात करने की या मुझसे कुछ पूछने की जरूरत पड़ेगी, बट फिर भी अगर आप चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो एंड मैं बिल्कुल आपकी हेल्प करने को तैयार हूँ। चलो अब बात करते हैं कि सीन क्या है। सीन यह है कि बहुत एक अच्छा परफ्यूम बना क्रीड अवेंटस करके, एंड देन उसके अनगिनत आप कह सकते हो कि अल्टरनेटिव बने, एंड बहुत ज्यादा अप्रिशिएट हुआ वो डीएनए, बट धीरे धीरे टाइम टू टाइम उस डीएनए ओरिजिनल जो डीएनए बना वो डीएनए थोड़ा सा फेड अप हुआ, थोड़ा सा लाइट हुआ, फिर उसकी जो चेंज थे रिफॉर्मुलेशन हुआ वो थोड़ा सा, तो उसमें काफी सारे चेंज है। पहले के बैच जो थे थोड़ा स्मोकीनेस अच्छी थी उसमें, पाइनएप्पल मेन उसका जो बोलते हो एक यूनिक जो थी वो उसकी पाइनएप्पल सिट्रस एक जो बैलेंस था बहुत अच्छा आया था, बट वो हल्के हल्के 19-20 ओजी में भी डिफरेंस हुआ, तो सो लोगों ने अल्टरनेट भी ट्राई किया बिकॉज 30,000 की वो फ्रेग्रेंस आती है क्रीड अवेंटस। क्रीड वालों ने एक और परफ्यूम बनाया था क्रीड अवेंटस एब्सोल्यूट जो उससे भी थोड़ा ज्यादा हाइप हो रहा, थोड़ा सा उससे भी ज्यादा हार्ड था एंड मोर डेंस था, मैं कहूंगा डार्कर साइड पे था थोड़ा सा। और फिर इतने अल्टरनेटिव बने कि मैं सारे तो दिखा भी नहीं सकता बिकॉज इतने हैं कि मैं तो इतने परचेज भी नहीं करे, बट मैंने ट्राई करे हैं कि अपने कलेक्शन में से मैक्सिमम अल्टरनेटिव दिखाने की आपको, ताकि आप लोगों को कोई भी डाउट ना रहे कोई बेस्ट चुनने में या कुछ कैसा ऊपर नीचे है चीजें। मैं आपको सारी चीजें स्पेसिफिक तरीके से एक एक तरीके से सारे समझाता हूँ, ठीक है। तो हम बजट वाइज भी बात करने वाले हैं इस वीडियो में, हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लीमेंटेड वाइज भी, बिकॉज ये जो डीएनए है वो मेरा मोस्ट कॉम्प्लीमेंटेड गेटिंग डीएनए है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से सेम डीएनए का जो जॉनरा है उस डीएनए से मुझे बहुत बार कॉम्प्लीमेंट मिले हैं एंड मैं बहुत बार इंजॉय किया हूँ खुद के ऊपर, और वो सारे मैं आपको क्वांटिटी वाइज भी दिखाऊंगा आज वीडियो में, ठीक है, कि कौन से परफ्यूम की मैंने कितनी क्वांटिटी यूज करी हुई है। एंड इस वीडियो में हम ये दो क्राइटेरिया तो बात करने ही वाले हैं कि प्राइस रेंज पे एंड कॉम्प्लीमेंट गेटिंग पे, एंड एक और तरीके से कि कौन ज्यादा क्लोज है या फिर चौथा जो मेरा सबसे पर्सनल फेवरेट है कि या तो वो क्लोज है या नहीं है, बट चॉइस पर्सनल वाइज मैं किस पे जाऊंगा। तो आज की चारों क्राइटेरिया की लिस्ट बनाएंगे और चारों क्राइटेरिया देखेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी तो अगर आप अभी फ्री हो तो आप आराम से देखो, अदरवाइज आप इसको यहीं पे स्टॉप कर दो वीडियो, एंड जब आप अपने बेड पर लेटो एंड आपके पास स्पेस टाइम हो तब आप इस वीडियो को देखो, बिकॉज मैं चाहता हूं कि ये चीज ना आज आपके थॉट्स मेरे थॉट्स सारे एक बार बैठ के क्लियर हो जाए, ठीक है। तो हम अभी बजट में स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं सबसे सस्ते बजट से बात करूंगा कि मुझे नहीं लगता कि ये डीएनए आपको इतने सस्ते या इससे कम पैसों में मिल जाएगा। ये है ब्लैंको की तरफ से आने वाला बिलियनियर, ठीक है। पहले तो जब ये रिलीज हुआ था तो मुझे ऐसा लगा कि लाइक 300 ये वाला जो है ये स्पेसिफिक 180-190 का मुझे समथिंग पड़ा था,
एंड मुझे ऐसा लगा था इसकी एमआरपी आती थी 300 350 की, इसके 100 ml की बोतल आपको मिल जाएगी आई थिंक 500 के अराउंड, उस पर एमआरपी 999 की होती है। बट आपको एक चीज बताऊं कि ये डीएनए इस क्वालिटी का और इतने कम पैसों में मिलना बहुत ही ज्यादा रेयर है। देखो इसमें एक चीज है, इसको आप जैसे ही स्प्रे करोगे आपको डायरेक्ट टू डायरेक्ट पाइनएप्पल फ्रेशनेस मिल जाएगी। एंड सबसे बढ़िया चीज जो इसकी लगती है, एल्कोहल ब्लास्ट नहीं चुभता, बिकॉज जो सिंथेटिक जो ऑफकोर्स सिंथेटिक है, मैं बोल रहा हूँ कि इस अमाउंट में आपको अच्छे इंग्रेडिएंट नहीं मिलेंगे, बहुत सिंथेटिक है, बट जो एक मतलब आप समझो ना एल्कोहल ब्लास्ट जो सिट्रस टाइप का बहुत गंदा सा घुसता है जो सिंथेटिक परफ्यूम या चीप परफ्यूम में होता है, वो नहीं आता इसमें। यही एक इसकी जो यूनिकनेस है जो इसको इस वीडियो में ले आई है, वो यही है। बट मुझे ऐसा लगता है कि लाइक अगर आपका बजट कम है तो आप इन वेरिएंटों पे जाओ ही मत, आप इसको लो, बिकॉज 500 में एक ऐसी चीज जो आपको, मैं तो ये बोलूंगा, आपको गर्मी, धूप, ठंड, बारिश, बर्फ, आप हर जगह इसको लगाओ, आप किसी भी मौसम में किसी भी टाइम पे डिसअपॉइंट नहीं होगे। एक्सेप्ट वन थिंग, मैं अभी समझाता हूँ क्यों एक्सेप्ट वन थिंग। मैं मना कर रहा हूँ डेट के लिए। डेट के लिए मना क्यों कर रहा हूँ? देखो डेट क्या होता है, एक पर्सनल कोजी टाइम होता है जहाँ पे आप अपने पार्टनर के साथ एक आउटिंग पे आए हो, एक इंप्रेशन अपना बनाना चाहते हो, एक ऑरा क्रिएट करना चाहते हो, एक आपकी जो आप थ्रिल चाहते हो कि आपकी बॉडी से लिपट के, ये वैसा नहीं है। इसका एक ड्रॉबैक ये है कि ये स्टार्टिंग में 2 घंटे तक बहुत अच्छा मतलब उठेगा आपकी बॉडी से, काफी दूर तक भी जाएगा। मतलब आप समझो, मैं कहूंगा कि लाइक मेरे से अगर 2% दूर भी कोई खड़ा है तो वहां तक भी इसकी स्मेल जाएगी एंड नोटिस कराती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये नोटिस कराती है। बट व्हेन इसकी थोड़ी सी मतलब जब इतना उठ जाता है ना तो बहुत जल्दी ये डाउन जाता है, तो 2 घंटे के बाद आप इसको स्मेल नहीं कर पाओगे अपने ऊपर से। हाँ, आप किसी से मिल रहे हो, हाथ मिला रहे हो या फिर हक कर रहे हो तो ये थोड़ा सा फील होगा बॉडी पे, बट 2 घंटे के बाद ही चला जाएगा। तो अगर आप कोई ऐसे कोजी टाइम पे या कहीं पे जा रहे हो तो ऑफकोर्स आपको जाने में, ट्रैवल करने में आधा 1 घंटा लगेगा, तो आई थिंक ट्रैवल में तो ये और जल्दी फेड अप हो जाएगा। तो इसलिए मैं बस इसको मना कर रहा हूँ। अदरवाइज अगर आप एज ए स्टूडेंट देखो कि आपको कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, 2-3 घंटे कहीं कोचिंग वोचिंग जाना है, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपका बजट कम है इसकी तरफ जाओ। इसकी आपको 100 ml की बोतल आपको 500-550 तक मिल जाएगी। आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से इसको मंगा सकते हो। इसके आई डोंट थिंक कि फेक या समथिंग कुछ बनेगा। तो ये पहला वेरिएंट आपको, ये अभी हम मनी के क्राइटेरिया से चल रहे हैं, उसके बाद हम सारी चीजें एक एक क्राइटेरिया में समझा देंगे। पहले मैं हर एक परफ्यूम के साथ थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लूँ आपके साथ। उसके बाद जो दूसरा वेरिएंट आता है उसमें, चलो इसको नहीं रखते अभी, पहले इसको रखते हैं बिकॉज इसकी 100 ml की बोतल आपको सस्ती पड़ेगी। ये आता है गाइस हेवन डफ की तरफ से आने वाला पाइन टोन, ठीक है। ये इसका ट्रेवल पैक है हेवन डफ का। तो जब मुझे ये, पहली बात तो मैंने ये अनएक्सपेक्टेडली मेरे पास आया था बिकॉज मैंने इनका पूरा डिस्कवरी सेट होता है, इससे ये इसमें इनके 8-10 वेरिएंट आते हैं, तो मैंने पूरा डिस्कवरी सेट ऑर्डर किया था एंड उसमें मुझे ये मिला। तो मुझे पहले तो पता ही नहीं था कि एवेंडर की तरफ से ऐसा कोई परफ्यूम आता है जो पाइनएप्पल बेस्ड है या फिर जो क्रीड एवेंडर्स की साइड में जाता है। देन मैंने इसको जब यूज किया, आप देख सकते हो इसमें 8 या 10 ml आता है एंड आई थिंक 2 ml बचा हुआ, बाकी सारा मैंने यूज कर लिया है। तो इसकी 2 एक वेरिएंट मैं दे चुका हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, ये क्रीड एवेंडर्स वाले जॉनरे में ही लीन करता है एंड कहीं ना कहीं वही टच है इसमें। बट इसकी फ्रूटीनेस थोड़ी सी ज्यादा है एंड इसमें जो सिट्रस है वो बहुत कम हो जाता है। स्मोकीनेस है, हार्डनेस है, बट सिट्रस बहुत कम है। तो ये आई थिंक गर्मियों में आप नहीं लगा पाओगे, थोड़ा सा स्वीट है ये ज्यादा, तो इसको मैं अवॉइड करूंगा। एंड अभी के अभी मैं इसको इस वीडियो से एग्जिट करा देता हूँ बिकॉज मैं अभी बात करने वाला हूँ प्रॉपर 2 ही डीएनए के बेस पे, क्रीड एवेंडर्स एब्सोल्यूट, थोड़ा बहुत अच्छी बात, बट ये उन तीनों में नहीं फिट बैठता है बिकॉज ज्यादा पाइनएप्पल है, ज्यादा फ्रूटी है, तो इसमें स्मोकीनेस नहीं है, इसमें सिट्रसनेस बिल्कुल भी नहीं है। तो इसको मैं इसलिए अभी से एग्जिट कर रहा हूँ एंड इसको इस वीडियो से स्किप कर दे रहा हूँ। तो ये आ जाता है इस साइड में। एक और परफ्यूम है जो अभी इस वीडियो में मेंशन करूंगा एंड देन उसको स्किप भी करना पड़ेगा, तो उसकी बात कर लेते हैं। ये रहा लताफा का रेव नाउ ब्लैक वाला। मैंने लास्ट शायद 2 वीडियो पहले एक आपको लताफा का रेव नाउ इंटेंस दिखाया था, ब्लू वर्जन, बट ये ब्लैक है। एंड इसके साथ ये सीन है कि ये आपको पाइनएप्पल की तरफ ज्यादा ले जाएगा रेदर देन कोई सिट्रस या स्मोकनेस, सेम विद जो हेवन डफ के साथ है। ये सिर्फ पाइनएप्पल है, तो अगर मैं कहूंगा कि ये क्रीड एवेंडर्स का क्लोन है तो वो गलत हो जाएगा, तो मैं कहूंगा क्रीड एवेंडर्स एब्सोल्यूट का क्लोन है वो भी गलत हो जाएगा। तो इसलिए मुझे इसको भी इस वीडियो से स्किप करना पड़ेगा। वैसे अगर आप सिर्फ लेयरिंग के लिए कोई परफ्यूम चाह रहे हो तो ये एक ऐसा परफ्यूम है, आप किसी भी सिट्रस या फ्रेश एक्वाटिक परफ्यूम के साथ इसको लेयर कर सकते हो। बहुत अच्छा एक
मैं कहूँगा कॉम्बिनेशन बनता है इसके साथ। मैं इसको मोस्ट 9 मतलब ये जितना यूज़ हुआ है ना, मैंने इसको 90% जो यूज़ किया है वो हमेशा कहीं ना कहीं लेयरिंग में यूज़ किया और बहुत इंजॉय किया इसको। तो एक फ्रूटीनेस परफ्यूम है, अगर आप इसको परचेज करना चाहते हो आई थिंक 1300 तक आपको ये मिल जाएगा। बट फिर भी मैं कहूँगा कि अगर आप क्रीड एवेंटेस ढूंढ रहे हो तो अभी वीडियो में बने रहें। तो इसको हम एग्जिट करा रहे हैं, 2 परफ्यूम हो जाएंगे हमारे एग्जिट वाले। चलो अब हम आते हैं कि रेंज वाइज पहला परफ्यूम हमें बिलियनियर हमारा मिल चुका है। उसके बाद दूसरे वेरिएंट पे जाते हैं। दूसरे वेरिएंट पे मुझे ऐसा लगता है कि आज की जो प्राइसिंग चल रही है उसमें जो फिट बैठता है वो है हमारा थ्योरम मैट्रिक्स। बिकॉज जब मैंने परचेस किया तो ये 1700 समथिंग अराउंड वेरी करता था, एंड आज की डेट में इसकी प्राइसिंग 1600 के अराउंड घूम रही है। तो आई थिंक 1600-1700 में आप लोगों को मिल जाना चाहिए। अब इसकी बात कर लेते हैं। ये ना कि क्रीड एवेंटस की तरफ होके, क्रीड एवेंटस एब्सोल्यूट की तरफ है, थोड़ा सा मोर डार्क है, मोर मैं कहूँगा रिफाइंड लगता है मुझे क्रीड एवेंटस से। बिकॉज इसमें पाइनएप्पल का जो मिश्रण किया गया है ना वो थोड़ा सा मैं कहूँगा स्ट्रॉन्ग है रेदर देन क्रीड एवेंटस। बिकॉज क्रीड एवेंटस की बात क्या थी कि उसकी जो यूनिकनेस थी वो ये थी कि उसमें जो पाइनएप्पल आता था वो पाइनएप्पल सिट्रस के बैलेंस के साथ था। इसमें सिट्रस को कम किया गया है, पाउडरीनेस बढ़ाई गई है, पाइनएप्पल की क्वालिटी थोड़ा सा मैं कहूँगा मोर रिफाइंड करी गई है। तो ये मुझे मोर देन मतलब क्रीड एवेंटस एब्सोल्यूट का क्लोन लगता है, इसलिए इसका ओहो गाइस इसके साथ एक चीज दिखा दूं। आप देखो मैंने इसका कितना ml यूज कर रखा है। आई थिंक इट्स मोर देन 50% मैंने इस बोतल का यूज किया, और इस बोतल को मेरे पास आए हुए बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो ये मैं कहूंगा कि मेरे पसंदीदा क्रीड एवेंटस क्लोन में से है, क्रीड एवेंटस एब्सोल्यूट क्लोन में से आप कह सकते हो। बट ये कहीं ना कहीं इस लिस्ट में मेरा पसंदीदा वेरिएंट टाइप जाएगा अगर आप अंडर बजट जाते हो। बिकॉज इसका जो बजट है वो मुझे बहुत सही लगता है, बहुत ही ज्यादा सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस है गाइस। 7 घंटे 8 घंटे कहीं नहीं गया है ये परफ्यूम। 7 घंटे 8 घंटे बहुत अच्छे से आप इंजॉय करोगे, एंड उसके बाद भी आपकी शर्ट पे तो अगर आप लगाते हो तो ये अगले दिन तक आपको फील हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप बजट वाइज देख रहे हो, आपको एक अच्छा अल्टरनेटिव चाहिए जो कि क्रीड एवेंटस एब्सोल्यूट क्रीड एवेंटस के बीच में वैरी कर जाए एंड आपका मजेदार काम हो जाए, तो आप इसी तरफ चले जाओ आंख बंद करके। बिकॉज पैसे भी इसके बहुत कम है। ठीक है, तो दूसरा वेरिएंट आ जाता है हमारा थ्योरम मैट्रिक्स। अब जो तीसरा वेरिएंट है इसकी मैं कहूंगा जब आया था तो बहुत ज्यादा प्रीमियम हुआ एकदम से, बट वो बोलते ना एकदम से स्पाइक अप हुआ एंड एकदम से डाउन भी गया। तो डिप और स्पाइक के साथ जो परफ्यूम आया था दैट इज कॉल्ड अफनान 9 PM रेवल। सो अब दोनों चीजें इसके डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्यों स्पाइक हुआ एंड क्यों डाउन हुआ एंड कहाँ ये वेरी करता है। तो गाइज ये अगेन क्रीड एवेंटस एब्सोल्यूट की तरफ थोड़ा ज्यादा मुझे लगता है, बिकॉज इसमें भी सिट्रसनेस थोड़ी सी कम है जो कि होनी चाहिए उससे। बिकॉज अगर मैं क्रीड एवेंटस पे जाता हूँ तो क्रीड एवेंटस की आपको 3 मेन चीज बता देता हूँ जो मुझे फील होती है, स्मोकीनेस, पाइनएप्पल एंड सिट्रस। जब ये तीनों एक लाइन में है, तीनों का बैलेंस अच्छा है, देन मैं उसको बोलूंगा कि क्रीड एवेंटस का बहुत अच्छा क्लोन है। अदरवाइज मैं उसको बोलूंगा कि हाँ उस डीएनए से मैच्ड है बट थोड़ा सा ऊपर नीचे है। तो इसका मैं इसलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे बोलूंगा बिकॉज इसका पाइनएप्पल थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा सा स्वीट ज्यादा है। मुझे ऐसा लगता है पाइनएप्पल के साथ इसमें मुझे ऐसा लगता है कि ग्रीन एप्पल का यूज किया गया आई थिंक, बिकॉज मुझे ग्रीन एप्पल वाली वाइब आती है, थोड़ी सी स्वीटनेस आती है जो कि मुझे दूसरे भी स्वीट परफ्यूमों में कहीं ना कहीं फील होती है। बट पहले जब आया था, अब ये हाइप क्यों हुआ, बिकॉज इसका जो ओरिजिनल वेरिएंट है 9 PM नॉर्मल वाला, ये रेवल 9 PM नॉर्मल जो है वो बहुत ही लेजेंडरी परफ्यूम जिसे बोलते हैं JPJ जॉन पॉल बोलते हैं का अल्ट्रा मेल, उसका अल्टरनेटिव था और बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव था। मैं बहुत ज्यादा एंजॉय किया उसको, मेरे पास 2 बॉटल है उस परफ्यूम की। बट फिर जब ये आया तो ऑफकोर्स बहुत हाइप अप, बिकॉज आपने बोला जैसे हवस है, हवस का एक वेरिएंट आया, दूसरा वेरिएंट ऑब्वियसली वो ऑलरेडी हाइप में आ जाता है। तो अगेन सेम विद 9 PM रेबल बहुत ज्यादा हाइप अप में था। बट जैसे जैसे लोगों को ये परचेज हुआ, लोगों ने देखा नहीं क्रीड एवेंटस वाली बात तो नहीं है बट उससे मिलता जुलता है, तो सेम मैं अभी भी यही बोलूंगा कि अगर आप ये देख रहे हो कि आपको क्रीड एवेंटस से मिलता जुलता है तो आप इसकी तरफ मेरी चॉइस ना जाए। बट अगर आपको एक पाइनएप्पल फ्रूट या समथिंग ग्रीन एप्पल के साथ एक मिश्रण चाहिए, जैसे कि एक डनहिल का ना रेड आता है, जस्ट मैं एक शो कर दे रहा हूँ, ये जो परफ्यूम आता है ना डनहिल डिजायर रेड, इसमें पाइनएप्पल नहीं है बट इसकी जो स्वीटनेस है ना वो ग्रीन एप्पल की वजह से है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं ग्रीन एप्पल एंड पाइनएप्पल दोनों जोड़े गए हैं ताकि इसकी स्वीटनेस थोड़ी ज्यादा हो जाए। बट
अगेन स्मोकीनेस सिट्रसनेस थोड़ी कम है, तो ये उस जॉनरे में थोड़ा सा वीक पड़ जाता है अगर आप अल्टरनेटिव की तरफ जाओगे। बट हाँ, अगर आप ये देख रहे हो कि परफ्यूम वाइज, तो हाँ ये आपके पैसे वसूल करा देगा, आपको ऐसा कोई भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा इसको लेके, अगर आप ये सोच के ले रहे हो कि एक स्वीट डीएनए पे मुझे परफ्यूम चाहिए जो कि मुझे एक अच्छी वाइब दे। अगेन बहुत ज्यादा स्वेटिंग गर्मी में धूप में आप इसको मत लगाओ, बिकॉज ये चोक करेगा। स्वीट परफ्यूम हमेशा आपको धूप में चोक करेंगे अगर वो ओवर स्वीट है। अगर उसमें सिट्रस ब्लास्ट के साथ स्वीटनेस है देन मे बी वो चोक ना करे, उसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं ऐसे वेरिएंट के बारे में। तो ये हो गया हमारा, मतलब आप समझ लो कि मैं कहूँगा ना बहुत ज्यादा अच्छा ना बहुत ज्यादा बुरा, बट स्टिल अगर आप मुझसे बात करोगे कि 9 PM और रूब्रो का मैट्रिक्स जो अभी तक हमने बात की है, तो मुझे लगेगा कि ये रूब्रो का से थोड़ा सा कम है, बिकॉज इसकी लॉन्जेविटी अच्छी है। बट प्राइस रेंज आप देख रहे हो वो 1500 में आ रहा है, या आपको कहीं ना कहीं आई थिंक 2500-2400 में पड़ेगा, तो 1000 का फर्क है। 1000 में आई थिंक आपको बिलियनियर की 2 बोतल आ जाएंगी, तो इसलिए मैंने अभी मैट्रिक्स को ज्यादा पॉइंट दे रहा हूँ, ना कि रेबल को। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं एक रिसेंटली लॉन्च परफ्यूम की, जो कि शायद आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको इस वीडियो में मिलेगा, एंड दैट इज सुपर मेसी कलेक्टर एडिशन। गाइस प्राइस भी इसका ज्यादा है, एंड मैं कहूँगा रिफाइंड है, मोर क्वालिटी है इसमें, मुझे अच्छी लगती है। बट जो मैं क्रीड अवेंटस का फैन हूँ, द मेजर थिंग इज कि उसका जो पाइनएप्पल ब्लास्ट आता है वो बहुत ज्यादा अच्छा आता है। इसमें पाइनएप्पल ब्लास्ट थोड़ा कम रखा गया है, पाउडरीनेस बढ़ाई गई है, स्मोकीनेस मुझे नहीं फील होती। पाउडरीनेस मैं बोलूंगा हाँ है, एक बोलते ना सटल है, सिंपल जिसे रखते हैं उसमें रखा गया है इसको, तो इसलिए मैंने अभी इसकी ऑलरेडी एक ओपनिंग वीडियो टाइप समथिंग शेयर करी गई है, तो उसमें आप समझ जाओगे। बट मुझे ऐसा लगता है कि क्रीड अवेंटस एब्सोल्यूट की तरफ जा सकता है, क्रीड अवेंटस की तरफ नहीं है ये वाला प्रॉपरली। बट इसका एक ड्रॉबैक मुझे ऐसा लगा, इसका प्रोजेक्शन बहुत कम है, मतलब ये लगाने के बाद ना उठता बहुत कम है, आपके लिपट तक रहेगा। लॉन्जेविटी अच्छी है जो कि आपको नेक्स्ट डे तक फील हो जाएगी, लेकिन इसका प्रोजेक्शन कम है। आपको समझ में आना चाहिए कि प्रोजेक्शन एंड लॉन्जेविटी अलग अलग चीज है। प्रोजेक्शन का मतलब ये होता है कि आपने अभी आपने परफ्यूम लगाया एंड वो कितना दूर तक कितना अच्छा प्रोजेक्ट कर रहा है, बबल कितना बड़ा क्रिएट कर रहा है। मान लीजिए मेरे नेक्स्ट पर्सन तक स्मेल जा रही है या थोड़ी उठ रही है, तो इसका प्रोजेक्शन कम है, बट हाँ इसकी लॉन्जेविटी अच्छी है। तो मैं इसको इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी इसको रिसेंटली परचेज किया है, बहुत ज्यादा एंजॉय नहीं कर पाया हूँ अभी, इससे कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं मिले मुझे। बाकी जो परफ्यूम है इस लिस्ट में उनसे मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट ले चुका हूँ, जो कि अब आगे आएंगे वीडियो में इस परफ्यूम के बाद से आने वाले। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं। स्टिल ये अभी हमने 4 ही वेरिएंट ऐसे हैं जो सिलेक्ट किए हैं, 2 वेरिएंट हम एग्जिट कर चुके हैं, 6 वेरिएंट हो गए। अब जो हम बात करने वाले हैं ये हमारे टॉप 5 होने वाले हैं इस डीएनए से बेस्ड, एक्सेप्ट मनी प्राइसेस, बिकॉज अगर मनी प्राइसेस वाला हटा दोगे तो मैं थ्योरम को भी काउंट करूंगा टॉप 5 में, बट मैं टॉप 5 में बस थ्योरम को इसलिए हटा रहा हूं बिकॉज अभी हम बात करने वाले हैं मोर और क्वालिटी, ना कि हम पैसे की बात करेंगे, ना कि हम कोई बजट की बात करने वाले, हम बात करेंगे डायरेक्ट क्वालिटी जो क्रीड अवेंटस या फिर क्रीड अवेंटस एब्सोल्यूट से क्लोज चली जाती है। ठीक है, तो ऐसे मैं अपने 5 टॉप 5 बात करने वाला हूं। तो टॉप 5 में मैं सबसे पहले रख दूंगा क्लब द नोइट इंटेंस मैन प्योर परफ्यूम। आई नो आप सब लोग वीडियो स्टार्ट होते ही इस परफ्यूम के आने का वेट कर रहे होगे कि क्रीड अवेंटस एब्सोल्यूट में तो सबसे पहले भाई प्योर परफ्यूम आता है, प्योर परफ्यूम आता है, तो प्योर परफ्यूम क्यों नहीं आया है, प्योर परफ्यूम क्यों नहीं आया। प्योर परफ्यूम इसलिए नहीं आया है क्योंकि प्योर परफ्यूम की क्वालिटी अभी रिसेंटली कम हो गई है, एंड ये मेरा काफी पुराना बैच है, आप देखो इसका नेक भी टूटा हुआ है, काफी पुराना बैच है। एंड अगेन मैं आपको बोलूंगा कि इसमें 4 वेरिएंट या 3 वेरिएंट आते हैं, ईडीटी, ईडीपी, परफ्यूम, या ईडीपी तो शायद वो 200 ml वाला भी आता है, एंड एक ये 150 ml प्योर परफ्यूम जो कि मैंने इस वीडियो में मेंशन किया है। एंड मैं इसकी अगेन सेम चीज बता दूं कि इसमें सिट्रस थोड़ा सा ज्यादा है, स्मोकीनेस मुझे लगती है थोड़ी सी कहीं मिसिंग है, बस पाइनएप्पल भी थोड़ा सा इसका डाउन है। तो अगेन इस चीज से पाइनएप्पल डाउन होने से एक बेनिफिट इसका बढ़ जाता है, जो कि मैं भी आपको समझा दूं कि हाँ स्वीटर थोड़ा कम है, लेकिन अगर आप धूप की बात करोगे तो रेदर देन इस वीडियो में कोई भी परफ्यूम है, धूप में ये सबसे ज्यादा अच्छा होने वाला है, बिकॉज पाइनएप्पल थोड़ा कम है। तो आप समझो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि अगर आपका परफ्यूम स्वीट ज्यादा है, अगर आपका परफ्यूम में पाइनएप्पल का ज्यादा ब्लास्ट है, तो वो धूप में आपको चोक करेगा। तो यहीं पे इसका ड्रॉबैक जो है कि इसमें पाइनएप्पल कम डाला गया, वही ड्रॉबैक इसका सबसे ज्यादा मेन पॉइंट बन जाता है कि ये आपको धूप में चोक नहीं करने वाला।
अब आई नो कि आप बोलोगे कि यार ये तो क्रीड अवेंटस में भी मेन चीज यही है कि पाइनएप्पल उसका कम है। नहीं, मैं यही समझा रहा हूँ कि जो सबसे स्टार्ट के, जिस वजह से वो परफ्यूम मेन फेमस हुआ था, जो स्टार्ट बेस्ट था उसका, उसमें पाइनएप्पल अच्छा खासा फील होता था। इसमें पाइनएप्पल उतना अच्छा फील नहीं होता। इसमें सिट्रस, मैं कहूँगा फ्रेशनेस ज़्यादा है। इसको जब आप लगाओगे तो मोर देन आपको पाइनएप्पल फील हो, आपको सिट्रसनेस फील होगी, आपको थोड़ा सा एक्वाटिक फील होगी, जो कि आपको फ्रेशनेस की तरफ ले जाएगी। तो इसलिए ये मैं कहूँगा कि मे बी क्रीड अवेंटस का क्लोन अच्छा होगा, क्रीड अवेंटस की तरफ जाता होगा, मे बी उसके सबसे ज़्यादा क्लोज भी रहे, बट मैं इसको कहीं ना कहीं लैक इसलिए मानूंगा क्योंकि मुझे वो वाला जो पाइनएप्पल फ्रूटीनेस जो मुझे चाहिए होता है ना, वो मुझे थोड़ा सा मिसिंग हो जाता है इसमें। बट हाँ, अगर आप ये सोचो गर्मी के लिए एक अच्छा वेरिएंट चाहिए आपको, और मतलब डिपेंड नहीं करता आपको स्वीटनेस की तरफ, तो आप इसकी तरफ जाओ। ये अच्छा वेरिएंट है, परफॉर्म बहुत अच्छा करता है, आपको एक दिन तक तो अच्छी खासी लॉन्जिविटी देगा। प्रोजेक्ट बहुत अच्छा कर देता है, 3 फीट तक आई थिंक मुझे इसका अच्छे से प्रोजेक्ट मिलेगा। और सबसे अच्छी चीज ये है कि स्टार्ट का जो 1-1.5-2 घंटा होता है, उससे 1-2 घंटे में बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट आपको दिलवा सकता है। तो अगेन मैं कहूँगा ये बहुत ही मतलब इन्वेस्ट करने की चीज है। अब हम बात करते हैं जिसके बारे में शायद लोग थोड़ा कम बात करते हैं, एंड दैट इज अल हरमैन इंटेंस। ये गाइस लावेंचर जो सीरीज है उनकी, लावेंचर की तरफ से आता है, मतलब ब्रांड नेम इसका अल हरमैन है, एंड लावेंचर जो है वो इसकी सीरीज नेम है, एंड ये उसका इंटेंस वर्जन है गाइस। ये आप मोस्टली लोगों पे नहीं देखोगे, इंडिया में ये बहुत कम मतलब मिलेगा आपको, एंड उसका रीजन भी यही है बिकॉज लोग इसको इतना एक्सप्लोर नहीं करे हैं। थोड़ी सी टैगी सी बोतल है, मेन बहुत ज्यादा लोगों को नहीं पसंद आती है ऐसी बोतल। बट मैं आपको सब सीरियसली एक चीज समझाऊं, आप इसका एटमाइजर देखो, देख रहे हो, ये होती है इस क्वालिटी। ये एक ऐसा परफ्यूम है जो मैं आंख बंद करके लगा लेता हूँ, एंड मुझे ऐसा है कि मैंने अगर इसको 10 बार लगाया है तो 8 बार मुझे कॉम्प्लीमेंट मिला हुआ गाइस। मैंने अभी आपको बताया कि कॉम्प्लीमेंट देने में लोग कतराते हैं, बट फिर भी मुझे इससे कॉम्प्लीमेंट मिला है, और उसका रीजन है गाइस, इतना ज्यादा रिफाइंड है ना, मुझे इसमें अल्कोहल ब्लास्ट नहीं आता। दूसरी चीज, मुझे इतना ज्यादा स्वीटनेस भी नहीं फील होती कि मुझे धूप में चोक करे, मुझे इतना ज्यादा सिट्रस नहीं फील होता कि मेरा पाइनएप्पल मिस हो जाए। तो मुझे ये एक बहुत ही ज्यादा लेवल सटल और बहुत ज्यादा मजेदार परफ्यूम लगता है, एंड मैं इसको इतना ज्यादा एंजॉय कर पाता हूँ कि मैं आपको ये बताऊं कि अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, आपके पास 20 परफ्यूम है, तो आप कंफ्यूज हो रहे हो कि क्या पहनो क्या पहनो, तो मैं सोचूंगा कि यार इसको पहन लेता हूँ, मतलब इसको लगा लूं। सेम विद क्लोथ्स, अगर आप मुझसे पूछोगे कि कई बार मैं कंफ्यूज होता हूँ कि कौन से कलर पे जाऊं क्या जाऊं, अगर मुझे कुछ नहीं मिलता होता या आपको भी कुछ नहीं मिलता, तो मोस्टली लोग जाते हैं चलो ब्लैक उठाओ चल दो। तो ये मेरे जो क्लोजेट है, अगर आप इसको क्लोजेट मानो तो ये मेरा ब्लैक है, ठीक है। मैं इसको कहीं पे भी कभी भी कैसे भी उठा के चल लेता हूँ। तो ये मेरा वो वर्सेटाइल परफ्यूम है जो मुझे कहीं पे भी चोक नहीं करता। मैं इसको गर्मी में लगा लूँ, धूप में लगा लूँ, मतलब सुबह लगाऊं, शाम लगाऊं, इवनिंग में लगाऊं, कहीं भी कुछ भी कैसे भी डेली घूमे, मैं ये इसको बहुत अच्छे से एंजॉय कर लेता हूँ, ठीक है। और सिर्फ इससे ही मैं डरता हूँ कि मुझे ये दूसरा परचेज करने के लिए, क्योंकि जल्दी ये आपको स्टोर्स पे इजीली नहीं मिलेगा हर एक जगह पे। और स्पेशली मैंने इसको, तो मैं बताऊं, मैंने टेस्टर खरीदा, ये इसका टेस्टर बॉक्स है गाइस। इनके टेस्टर बॉक्स ऐसे आते हैं, अलरमैन के वाइट बॉक्स होते हैं सिंपल। तो ये चीज बहुत ज्यादा यूनिक है, अगर आपको कहीं से परचेज होती है इसको मिस मत करना, ये बहुत ही अमेजिंग चीज है और हर जगह आपको ये नहीं मिलेगी। बहुत सारे परफ्यूम ऐसे जिनका नाम बहुत हो जाता है लेकिन वो फुद्दू होते हैं, इसका नाम भले नहीं हुआ बट ये बहुत ही अच्छी चीज है गाइस। अल हरमैन की बहुत ही मजेदार अच्छी लगती है मुझे ये। तो ये रहे इसकी। अब हम बात कर लेते हैं एक ऐसा परफ्यूम जो रिसेंटली ही आया है, बहुत टाइम नहीं हुआ है, बट वो इतना ज्यादा ओवर पावर्ड है कि मुझे तो भाई मतलब बेहोश कर दिया उसने, मतलब उसकी परफॉर्मेंस ने, एंड दैट इज कॉल्ड हवस ब्लैक। गाइस हवस ओरिजिनल से ज्यादा, हवस आइस, देखो मैं बताता हूँ, सबसे पहले लॉन्च हुआ हवस, हवस के स्टेरॉइड, हवस ऑन स्टेरॉइड इज हवस आइस, बिकॉज सेम डीएनए सब कुछ सेम एंड मोर एनहेंस, मोर पावर्ड एंड सब कुछ मोर। उसके बाद लॉन्च हुआ हवस ब्लैक, इसमें और ज्यादा गाइस, इसकी लॉन्जेविटी 2 दिन तक रहती है। मैं ऐसे बताऊंगा कि अगर मैं इसको आज लगाता हूँ, मैं 2 दिन बाद अपनी शर्ट सुनूंगा ना, मुझे उसमें से इसकी आ रही होगी। या फिर मैं बताऊं, अगर मैंने उतार के कपड़े रख भी दिए किसी जगह पे जहाँ पे मुझे वॉश करने के कपड़े रखने हैं, तो उसमें जो 2-3 और कपड़े होंगे ना, उसमें इसकी स्मेल आने लगती है गाइस, ऐसी इसकी स्मेल है, एंड बहुत ही हैवी पाइनएप्पल। अगेन ये क्रीड अवेंटस की तरफ नहीं है, क्रीड अवेंटस एब्सोल्यूट की तरफ है,
बट मुझे बहुत ज़्यादा इंजॉयबल लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि लाइक ये ऐसा डीएनए है, अगर आपने इसको अपने कलेक्शन में रख लिया तो आप अपने 1-1.5 साल का भूल जाओ, बिकॉज ये 4 स्प्रे आपको फुल कर देगा। 4 स्प्रे आप मारो, 2 चेस्ट पे, एक दोनों आर्म पे, और आई थिंक आप रेडी टू गो हो। आप ऑफिस में जाओ 4 स्प्रे मार के, एंड एसी एनवायरमेंट में ना तो बड़ा आप मजे ही करने वाले हो। आपके बराबर वाला इतने एंजॉय करेगा इस परफ्यूम को, कुछ कहने की नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ अभी भी कि ये क्रीड अवेंटस की तरफ है, क्रीड अवेंटस एब्सोल्यूट की तरफ है, जिसकी भी तरफ हो, आप इसको पर्सनल लेवल में बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे। और मैं इसलिए एंजॉय करने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ भी ओवर पावर नहीं है। स्वीटनेस, सटलनेस बिल्कुल है। स्मोकीनेस मिसिंग करता है, बट स्मोकीनेस की तरफ है ही नहीं, बिकॉज मैं इसको बोल रहा हूँ कि क्रीड अवेंटस एब्सोल्यूट में है। क्रीड अवेंटस एब्सोल्यूट स्मोकीनेस के लिए फेमस नहीं है, क्रीड अवेंटस स्मोकीनेस के लिए है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये मुझे ज्यादा वर्सेटाइल लगता है, ज्यादा रिफाइंड लगता है, ज्यादा क्वालिटी वाइज लगता है। एंड मुझे लगता है कि अगर आप एक परफ्यूम पूरी लाइनअप में ढूंढ रहे हो, कि आपको बजट का इशू नहीं है, बिकॉज आजकल तो इनके प्राइस हवस के तो क्या ही कहने, कभी 2000, 2500, 2500, 2800, 2900 चल रहा है। अगर आपको ये अच्छी डील में मिलता है, ब्लाइंड बाई कर लो, लेके रख लो। आज नहीं, मे बी आपने खरीदा, आपको 1 हफ्ते तक पसंद नहीं आएगा, बट यकीन मानो कि एक टाइम ऐसा आएगा, आप मुझे थैंक यू बोलोगे कि हाँ, आपकी वजह से मैंने ये परफ्यूम खरीदा, एंड नाउ आई एम एंजॉयिंग इट। ओके, नाउ अभी मैं बात करने वाला हूं मेरे टॉप 2 इस ऑल लिस्ट में। उससे पहले, टॉप 2 की लिस्ट में आने से पहले मैं आपके साथ 2 परफ्यूम शेयर करूंगा जो कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे डिस्कस करने भी चाहिए, एंड उसका एक रीजन है कि क्यों करने चाहिए। बिकॉज बहुत सारे लोगों ने ना बेमतलब की हाइप करी हुई है, और क्यों करी हुई है उसका रीजन मुझे नहीं मालूम, बट ऐसा होता है कि जब भी मार्केट में कुछ नया आता है, हर कोई परफ्यूम रिव्यूअर जो हैं वो सारे उसको खोलते जरूर हैं एंड उसके व्यू करते हैं, करना चाहिए बिल्कुल, बट आपको हर चीज बतानी भी चाहिए। अब मैं बताता हूँ क्या सीन है। ये आप देखो क्या लिखा है, सीडेनेम LE, ठीक है। सीडेनेम LE का मतलब मैं समझा देता हूँ क्या है, और मैं कहाँ से ये परचेस किया मैं वही समझा देता हूँ। यूट्यूब पे एक मेरे भाई हैं, उनका नाम है ऋतिक, एंड उनका एक चैनल है मोटो एक्स करके, आप सब लोग जानते होंगे, ऑफकोर्स ही इज अ फेमस पर्सन। तो सीडेनेम ले मतलब कि क्लब द न्यूट इंटेंस मैन का, जो कि मैं कहूँगा कि नया वेरिएंट, या फिर आपको मोर रिफाइंड वेरिएंट, सुपर मेट नहीं, क्या नाम करके आता है, आई थिंक उसका जो प्रीमियम एडिशन, या फिर आप क्या भी लिमिटेड एडिशन जो बोलना आप बोलो, ब्राउनिश, डार्क ब्राउनिश टाइप एक बॉटल आई है प्रॉपर, उसमें केस में आती है, उसके साथ 2 हमारे वो बटन मिलते हैं एंड ऑल। तो ये जो लेजेंडरी चीज बना दी उन्होंने, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोग उसकी तारीफ करते हैं, एंड मैंने उसका ये 10 ml का ढीकन मंगवाया था। इसमें अभी भी 2 ml बचा हुआ है। हार्डली मुझे लग रहा है मैं इसको यूज करूंगा, बिकॉज मुझे कलेक्शन के लिए रखना पड़ेगा। तो जी हाँ, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिफाइंड है, बहुत ज़्यादा क्लोज है क्रीड अवेंटस डीएनए के, और स्मोकीनेस है बिल्कुल। बट अगर सीरियसली क्रीड अवेंटस ऐसा है तो मुझे नहीं लगता कि मैं इतना फैन होता इस डीएनए का, बिकॉज मुझे ये उतना ज़्यादा पसंद आया ही नहीं। मैं मान रहा हूँ कि ये क्लोज बहुत है क्रीड अवेंटस के। मैं मानता हूँ लोग जो रिव्यू कर रहे हैं उन वो मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मुझसे ज़्यादा नॉलेज है उनके पास नोट्स को पकड़ने की एंड कंपेयर करने की। बट मुझे, मैं पर्सनल वो बता रहा हूँ जो मैं फील किया हूँ, जो मुझे इंजॉय हुई हैं चीज़ें। मैं इसको बहुत, मैं कहूँ ऊपर जाके एंजॉय किया हूँ ऐसा नहीं है। ये मुझे ऐसा सा फील होता है, बस परफॉर्मेंस में डिफरेंस, परफॉर्मेंस कह रहा हूँ सॉरी, क्वालिटी में डिफरेंस ऐसा लगता है कि अगर 100 ml पानी में 70 ml आप पानी डालो, 30 ml आप परफ्यूम डालोगे तो ये बनता है। एंड उसी में अगर आप 65 ml पानी डालो एंड 35 ml आपने मैं कहूँगा कि कंसंट्रेटेड ऑयल डाला है, तो आपको ये मिलेगा। मतलब कि इससे इसकी क्वालिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है, बस इसलिए इसका प्राइस 5,500 कर देना, 6,000 कर देना, एंड ये आपको 3400 में मिल जाता है 150 ml। ये आपको 100 ml मिलेगा मतलब 6,000, 5,500 में। तो मुझे ये जस्टिफाइड नहीं लगता, इसलिए मैं इसको इस लिस्ट में काउंट भी नहीं कर रहा हूँ, इसको भी मैं एग्जिट पे ले जा रहा हूँ। और ये अनएक्सपेक्टेड है, मुझे नहीं लगा था कि लाइक, मुझे, मैं सच बता रहा हूँ, जब ये लॉन्च हुआ था मुझे ऐसा लगा कि महीने 1-1.5 महीने में इसके प्राइस गिरेंगे एंड देन आई विल गो फॉर फुल बॉटल। ऑफकोर्स मुझे कलेक्शन में रखनी है तो मैं चाहूंगा कि ये इसकी फुल बॉटल में परचेस करूँ। तो कभी अगर उसके प्राइस गिरते हैं तो मैं बिल्कुल जाऊंगा, बट अगर सेम प्राइस रहेगा तो मैं परचेस करने वाला नहीं हूँ। और मैं अपने किसी भी ब्रदर को, किसी को भी मैं इसकी तो मतलब ये जो
लिमिटेड एडिशन है उसकी, तो मैं सलाह नहीं दूंगा, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि तुम क्लोज किसी उसके जाने के चक्कर में एक ऐसी चीज उठाओ जो शायद आप इंजॉय ना कर पाओ। जस्ट बिकॉज वो क्लोज है आप उसको लेके घर आ जाओगे, बट आप उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे। इट डजंट मैटर कि वो क्लोज है या ओरिजिनल ही उठा के दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना। आप इंजॉय नहीं कर पा रहे हो, तो मुझे इसको इतना एंजॉयमेंट नहीं होता कि मैं कहूँ कि इसमें और इसमें 3000 का अंतर हो और मैं इसको एंजॉय करूँ। सो इसको इसलिए मैं एग्जिट दे रहा हूँ। ऐसे ही अगेन वन मोर थिंग, दिस इज एक ये डीकेंट है, ये डीकेंट है आपके मनसेरा का सिद्रत बॉयजे की था। सिद्रत बॉयजे मैं इसमें क्यों रख रहा हूँ, वैसे तो क्रीडावेंटस में मुझे नहीं लगता कि वो क्रीडावेंटस के जॉनर में है। मनसेरा जो है वो बनाता भी नहीं है, मतलब क्लोन नहीं बनाता है किसी का, वो नीश कंपनी है, बट फिर भी इसका जो टच है वो थोड़ा सा उधर साइड है, इसलिए मैं इसको बस मेंशन कर रहा हूँ एक सेकंड के लिए। बस ये कि मुझे ये उतना क्लोज नहीं लगता, मैं नहीं सोचता कि ये एज अ क्रीडावेंटस क्लोन है। ये अपने आप में एक अच्छा परफ्यूम है, नो डाउट। मैंने इसको देखो आप बहुत टाइम, मतलब मुश्किल से ही हार्डली इसमें 1-1.5 स्प्रे का बचा होगा, अदरवाइज ये ऑलरेडी ऑलमोस्ट फिनिश हो रखा है। तो इसको भी इसलिए मैं इस लिस्ट में हटा रहा हूं। मैं इसलिए ये चीजें मेंशन कर रहा हूं ताकि आपको ये ना लगे कि अरे आपने ये नहीं कंपेयर किया। मैं आपको दिखा जरूर दे रहा हूं कि हाँ मैं उसको यूज कर चुका हूं, बट मैं कहीं ना कहीं इस लिस्ट में नहीं काउंट करता, इसलिए उसको हटा रहा हूं। नाउ अगेन one more decant and then we will talk about our top 2. This one is अवंत। ये मेसन अलमरा का अवंत है, और ये मैं बताऊं मेरे पास कैसे, ये देखो, ये अगर आपने परफ्यूम ज्ञान से कोई ऑर्डर किए हैं तो आपको पता होगा कि वो 1-2 ml के आपको सैंपल जरूर फ्री देते हैं। तो ये मेसन अलमरा का उन्होंने मुझे सैंपल फ्री दिया हुआ था, और ये जब से आया तब से ऐसे ही रहता है इसी पाउच में, और इन्होंने ये मुझे दिया था मेरे ऑर्डर के साथ। तो 2 ml का इन्होंने अवंत दिया था। एक्चुअली अवंत मैंने अपने कलेक्शन में ऐड नहीं किया है, और उसको मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि मुझे अवंत से ज़्यादा अच्छा फिर ये लगता है, बिकॉज उसमें लॉन्जेविटी नहीं है। तो टॉपिक क्लोज की अवंत मैंने इस वीडियो में नहीं ऐड किया, मुझे नहीं अच्छा लगता। एंड ये मेरे पास 2 ml है, मैंने ट्राई किया, बट मुझे नहीं लगता कि वो वीडियो के इसमें एड ऑन करने लायक है। तो चलो अब हम बात कर रहे हैं अपने टॉप 2 के बारे में। अभी तक आप अगर वीडियो में बने हुए हो तो लाइक कर दो इस वीडियो को, एंड चैनल को करो सब्सक्राइब, बिकॉज ये जो टॉप 2 हैं ये आपके मोस्ट कॉम्प्लीमेंट गेटेड परफ्यूम हो सकते हैं। एंड मैं अगेन श्योर हूं इस बात पे कि इन दोनों में से अगर आपने एक भी परचेज कर लिया तो आप मुझे कमेंट में थैंक्स लिखने आने वाले हो। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं अगेन राजा ऑफ दिस परफ्यूम, सुपरमेसी नॉट ओनली इंटेंस, अफनान की तरफ से आता है। गाइस एक बहुत ही तगड़ी चीज बना दी गई है, और मुझे ऐसा लगता है कि अब जितने भी अल्टरनेटिव आप बना लो, मैं इस परफ्यूम से डाउन ही सबको रैंक करने वाला हूं। और उसका रीजन भी यही है कि इसका जो पाइनएप्पल है ना वो इतना ज्यादा बैलेंस है सिट्रस के साथ कि मुझे कोई और परफ्यूम सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं इसको आंख बंद करके एंजॉय कर लेता हूँ। बल्कि रिसेंटली मेरी बोतल का इसका स्टिकर जो होता है वो भी छूट गया है, ये रहा, ये इसका यहाँ पे स्टिक होते हैं, ये छूट गया इसका। बट फिर भी मैं एक बात बोलूं, इसका जो, अब देखो मैं बता देता हूँ, ये जो कलेक्टर एडिशन आया ना अभी आया है, बहुत मोर रिफाइंड है समथिंग कुछ, बट फिर भी यार इसको नहीं रिप्लेस कर पा रहा भाई। ये जो चीज बना दी गई है ना बहुत ही अमेजिंग। और ये 100 ml की बोतल है मेरी, रिसेंटली इसके 150, इसको तो गाइस एक बार स्मेल कर लिया ना तो आप खुद भी नहीं चेंज करोगे कि इसके ऊपर किसी और को लेने का। बट फिर भी यार अगर आपके पास बजट है, आप चाहते हो इस डीएनए की तरफ जाना, तो इसकी तरफ चले जाओ, आप रिग्रेट नहीं करने वाले हो। एंड वन मोर थिंग, इसका 150 ml आपको बहुत अच्छे प्राइसिंग में पड़ जाएगा, तो आई थिंक आप इसके 150 ml की तरफ जाओ। कोई क्वालिटी डिफरेंस नहीं है, आपको लगेगा लोग कहेंगे कि क्वालिटी डिफरेंस है, नहीं गाइज, एक्चुअली प्रेजेंटेशन में चेंज मिलेगा आपको। इसका प्रेजेंटेशन अब थोड़ा सिंपल कर दिया, पहले ये ऐसे करके और ये ऐसे, फिर यहाँ पे ये इसका ऐसे गोल्डन इसमें बोतल होती थी। तो पहले बहुत ज़्यादा लेजेंडरी प्रेजेंटेशन के साथ आता था, तो एक्सपेंसिव था, 100 ml की बोतल में आता था। फिर कंपनी ने चेंज किया है, प्रेजेंटेशन को डाउन करा, सिंपल प्रेजेंटेशन रखा जैसे कि कलेक्टर का आता है आई थिंक, या फिर और सिंपल है, सिंपल बॉक्स में आता है। बट फिर भी यार परफ्यूम बहुत है, आप इसकी तरफ आग बंद करके चले जाओ। अब मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे परफ्यूम के बारे में जो शायद आप लोगों को लगेगा कि इन सब डीएनए से अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है, बट मेरा मोस्ट कॉम्प्लीमेंटेड है, एंड मैंने इसको वीडियो में पहले मेंशन किया हुआ है। दैट इज अल्बेट अल्दमश की तरफ से आने वाला हचीवात। इनके मैंने पहले ही बताया, इनके परफ्यूम सबके सेम होते हैं, बस पीछे ये स्टिकर लगा होता है। परफ्यूम आप देख लो, लोगो यहाँ पे है, एंड
दिस इज द बॉक्स। इसके पीछे बॉक्स भी इनके सारे सेम होते हैं, पीछे बस मेंशन किया गया है हचीवात। तो अब बोलते ही बोलोगे कि अच्छा ये तो क्रीडावेंटस नहीं है, ये तो उस डीएनए में भी नहीं आता है, इसका तो हचीवात ही अलग है, निशाने की तरफ से आता है। तो हाँ, अब आप सुन लो अच्छे से, और मैं कोई भी इसके बारे में बुराई नहीं सुनने वाला, उसका रीज़न बता देता हूँ क्या है। गाइज, मेरा अलबेत अल्दमशी की ब्रांड से कुछ अलग ही प्यार है। अब मैंने अब बहुत दिन बाद इसको ओपन किया है और वीडियो के लिए ओपन किया, तो इसमें थोड़ा सा इसको ऑयल लीक हो रहा है, तो मैं उसको वेस्ट नहीं करना चाहता, ठीक है। अब मैं आपसे बात करता हूँ सीन क्या है। सीन ये है, जब मैंने इसको स्मेल किया, मुझे घंटा नहीं पता था कि कौन सा क्रीडावेंटस की तरफ जा रहा है, एब्सोल्यूट की तरफ से जा रहा है, कि कौन अच्छी बात है, निशाने का है, काय का है। मैंने इस परफ्यूम को स्मेल किया और मैं इसको घर ले आया, ठीक है। इतने परफ्यूम है मेरे पास, बट फिर भी अगर कोई ऐसी चीज़ है जो मैं स्मेल करके घर ले आ रहा हूँ, तो उसकी कुछ तो रिस्पेक्ट आप भी करो कि भाई कितना अच्छा होगा या फिर कितना वर्थ होगा अपने पेमेंट के हिसाब से। उस समय ये मुझे 2000 का पड़ा था। आप यकीन मानो, ये अलबेत अल्दमशी की वो टाइम है जब अलबेत अल्दमशी इतना ज़्यादा हाइप अप नहीं था, स्टार्ट लॉन्च हुए थे, एंड मैंने इसको स्मेल किया था। 2000 रुपये का मुझे ये परफ्यूम पड़ा था, बट इतनी ज़्यादा वर्थ इट है ना ये, इसकी एक एक ml इतनी कीमती लगती है मुझे, मैं इसको खर्च ही नहीं करूँगा, ठीक है। और अगेन, मैंने इसको 10 बार लगाया तो 10 बार मुझे कॉम्प्लीमेंट मिले, मतलब कोई ना कोई मुझे नोटिस जरूर किया है इस परफ्यूम के साथ, एंड उसने बोला है कि सर जो परफ्यूम आपने यूज़ किया बहुत अच्छा लग रहा है। और इसको मैं गर्मी में लगाऊं, इसको मैं धूप में लगाऊं, इसको मैं जिम में लगाऊं, इसको मैं पार्टी में लगाऊं, मैं डेट पे लगाऊं, मूवी पे लगाऊं, डिनर पे लगाऊं, इसको तो भाई मतलब मैं ऐसे कहूँगा आग बंद करके चले जाओ। मैंने जो अलबेत की प्रॉपर एक वीडियो बनाई थी टॉप 15 या टॉप 10 करके, उसमें भी ये टॉप 2 टॉप 3 में शायद था। एंड अगेन, अगर मैं कभी भी कोई ऐसी वीडियो बनाता हूँ तो ये उसमें भी टॉप 5 में तो हमेशा रहने वाला है, बिकॉज मैं इस डीएनए में ये परफ्यूम भाई इतना एंजॉय करता हूँ, कुछ कहने की नहीं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इसके क्लोजनेस की। ये हचीवात की तरफ है, निशाने का जो ओरिजिनल आता है हचीवात, इसका नाम भी हचीवात है, बट इसका पाइनएप्पल जो फ्रूट है वो ओकमोस के साथ जो कॉम्बिनेशन में है भाई, मतलब सैल्यूट है इस डीएनए के लिए। और मैं इससे भाई कभी भी परेशान नहीं हो सकता। मैं इसके बारे में ना 1 घंटे तक बातें कर सकता हूँ, बट उतनी लंबी वीडियो बनाऊंगा नहीं। बट ये ऐसी चीज है कि मैं कहूँगा आप आंख बंद करो, सारी चीजें भूल जाओ एंड इसी तरफ चले जाओ। आपको ये नहीं सोचना है कि ये एवेंटस पे है, एवेंटस से क्लोज है, हचीवात की तरफ है या कुछ, बस आप इसको ले लो एंड आपने इसको वेयर किया ना, आप इंजॉय करोगे इतना, आप मुझे थैंक बोलने आओगे कि सर मैंने आंख बंद करके इस परफ्यूम को लिया और बहुत ही अमेजिंग चीज़ ले ली है। तो ये उस टाइप की चीज़ है। और मे बी आपको हर कोई ये कंपेरिजन अगर क्रीडावेंटस का करेगा तो ये उसमें ना लाए, बिकॉज ये जोनर थोड़ा डिफरेंट है, इसमें ओकमोस वाला फील आ जाता है। तो गाइज आप एक चीज़ समझो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ओरिजिनल से कितना क्लोज है, मैं उसकी तरफ जाता हूँ कि मुझे पसंद क्या आ रहा है। तो ये मुझे पसंद आता है एंड मैं अगेन, अगर मुझसे कोई पूछेगा कि इन सब में आपको कौन सा अच्छा लगता है, तो मैं इसकी तरफ जाऊंगा। बजट का भी कोई इशू नहीं, इसमें 4000 4500 वाले भी परफ्यूम है, बट फिर भी मुझे ये उससे सबसे अच्छा लगता है, ठीक है। इवन तो जो वो 5500 का लिमिटेड एडिशन है उससे भी अच्छा मुझे ये लगता है। और अगेन आपको भी मैं वही सजेस्ट करता हूँ जो मुझे पसंद होता है। मैं किसी दूसरे की वीडियो या किसी दूसरे का ओपिनियन नहीं रखूंगा, मैं वो रखूंगा जो मैं फील कर रहा हूँ पर्सनल लेवल पे, एंड वही आपके साथ शेयर करूंगा। तो अगेन, अगर आप मेरी वीडियो से ये वेट कर रहे हो कि मैं किसी एक परफ्यूम को बोलूँ, तो वो ये होने वाला है। अगर अब हम बात कर लेते हैं कि बजट वाइज कौन सा परफ्यूम सबसे बेस्ट है, तो अगेन सबसे नंबर 1 पे मैं बोलूंगा कि 500 रुपये में इसको लो, किस्सा खत्म करो। अगर आपका बजट 1000-1200 तक है तो आप 1500 का बजट बनाओ एंड इसकी तरफ जाओ। आप अवंत मत लो, ठीक है, बिल्कुल भूल जाओ उसको। रेव नाउ भूल जाओ। अगर आप पाइनएप्पल और ये इसके क्लोन की तरफ नहीं जाना चाहते तो अगेन इस पे आ जाओ, आप इंजॉय करोगे। अगर आपका बजट 2500 तक है तो आप 9PM रेबल की तरफ जा सकते हो, बट मोर देन 9PM रेबल आप जाओ हचीवात की तरफ। ये टॉप 1 है एंड इसको लेने के बाद आपको किसी की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है एंड आप बहुत इंजॉय करोगे। अब अगर आप चाहते हो कि नहीं आपको हचीवात नहीं लेना है, आपको क्रीडावेंटस के ही लाइन में जाना है, तो आप सबसे पहले जाओ इस वेरिएंट की तरफ, अल हरमैन, ठीक है। अगर आपको ये परचेज नहीं होता, मोस्टली मैं समझ सकता हूँ कि बहुत जगह पे नहीं मिलेगा, तब आप जाओ इसकी तरफ, हवस ब्लैक। हाँ, अब अगर आपको लगेगा कि नहीं ये सारे स्वीट है, मुझे थोड़ा सा सिट्रस साइड पे जाना है, मुझे थोड़ा सा धूप के लिए परफ्यूम चाहिए, देन गो फॉर क्लब द नॉइट इंटेंस मैन प्योर पाफा।
या फिर सुपरमेसी नॉट ओनली इंटेंस। ये धूप में शायद 2% आपको चोक करे, बट ये 1% भी चोक नहीं करने वाला। तो आप अपनी चॉइस इन सब के वेरिएंट पे लगाओ। अब हम बात करते हैं जो हमने 4 क्राइटेरिया बनाए थे कि प्राइस वाइज। तो प्राइस वाइज मैंने सबसे पहले बता दिया आपको टॉप मेन 3। पहला ब्लैंको, दूसरा अफनान का सुपरमेस नहीं सॉरी थ्योरम, एंड थर्ड इज अल्बेत अल्दमश्की। ठीक है, टॉप 3 आपको बजट की साइड से मिल गए। नाउ टॉप 3 हम बात करते हैं कौन से क्राइटेरिया में जो कि क्लोज हैं टू क्रीड अवेंटस। तो अगेन नंबर 1 पे आएगा क्लब द न्यूट इंटेंसमेंट टूर पफा। नंबर 2 पे मुझे लगता है सुपरमेसी नॉट ओनली इंटेंस, एंड नंबर 3 पे मैं बोलूंगा कि कलेक्टर एडिशन, बिकॉज ये अच्छी बात कर रहा हूँ, क्रीड अवेंटस एब्सोल्यूट के बहुत ज़्यादा क्लोज चला जाता है, एंड क्रीड अवेंटस वाली भी बाय लिस्ट में है। तो टॉप 3 में ये होगा। अब तीसरा क्राइटेरिया वो था रिफाइननेस कितनी अच्छी है, मतलब कौन कितना ज़्यादा क्वालिटी में बेहतर है। तो अगेन मैं नंबर 1 पे रखने वाला हूँ हवस ब्लैक, बिकॉज बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड है। 4 स्प्रे आपको इनफ रहेंगे एंड बहुत लंबी चलेगी ये बॉटल। नंबर 1 पे ये हो गया। नंबर 2 पे मैं रखूँगा अगेन इंटेंस लेवेंचर, बिकॉज ये इतना इंजॉयबल है, मैं इसको मतलब आँख बंद करके लगाने की कोशिश कर लेता हूँ, तब भी मैं इसको इंजॉय कर पाऊंगा। नंबर 3 पे मैं सरप्राइजिंगली बता रहा हूँ, इसकी परफॉर्मेंस बहुत गदर है भाई, बहुत गदर है। वैसे भी अल्बेत अल्दमश्की का जो ऑयल कंसेंट्रेट होता है ज़्यादा होता है, बहुत अच्छी चीज़ होती है। एंड अगेन मैं नहीं कहूँगा कि ब्रांड बहुत तगड़ी है नगड़ी, मैं डजंट मैटर, मुझे ये परफ्यूम पर्टिकुलरली बहुत अच्छा लगता है। तो अगेन ये टॉप 3 में आ गया। एंड नाउ अब हम बात करते हैं लास्ट लिस्ट, जो कि चौथी लिस्ट थी। चौथी लिस्ट वो थी जो क्राइटेरिया हम बोल रहे थे मेरा पर्सनल फेवरेट कौन सा है। डजंट मैटर पेमेंट कितनी होनी चाहिए, डजंट मैटर कि आपका क्या बजट है, सब कुछ हटा दो, सब कुछ भूल जाओ। बस अगर आपको ये देखना है कि मेरे पर्सनल फेवरेट 3 हैं कौन से, तो उन 3 में ये हाफ उंगली एड ऑन हो जाएगी जो अभी आपको दिख रही है, मतलब कि 4। तो मैं 3 टॉप नहीं बोल पाऊंगा, टॉप 4 मुझे बोलना पड़ेगा। एंड इस लिस्ट में टॉप 4 बोल के खत्म करते हैं इस लिस्ट को। नंबर 1 पे मेरे साथ ऑफकोर्स मेरा पर्सनल फेवरेट आंख बंद करके जाने वाला अल्बेत अल्दमश्की की तरफ से हचीबार। और गाइज मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, आप इसको ले लो एंड आप लिटरली मुझे थैंक्स बोलने वाले हो। नंबर 2 पे मेरे लिए आ जाएगा हवस ब्लैक। अगेन थोड़ा सा स्वीटर साइड पे है, मे भी गर्मी में धूप में चोक करे, बट फिर भी मैं इसको बहुत एंजॉय करता हूँ। और सर्दियों में तो मैं इसको मतलब आप यकीन नहीं मानोगे कितना मज़ेदार हो सकता है आपके लिए। ठीक है, नंबर 3 पे मैं बोलूँगा लेवेंचर एक्सट्रीम। ये लेवेंचर नॉर्मल वाले से थोड़ा सा ज़्यादा मतलब मैं कहूँगा डेंस है, इसलिए और ज़्यादा अमेजिंग हो जाता है, और वैसे ये इंटेंस करके आपको ज़्यादा मार्केट में दिख जाएगा। नंबर 3। नंबर 4 पे बजट में आने वाला अगेन अफनान का थ्योरम मैट्रिक्स। ये आपको लग रहा है कि 1500 में आ रहा है तो खराब होगा, बट बहुत ज़्यादा समय, मतलब एक आप बोलोगे ना, एक अगर आपको चाहिए होता है कि आप हर चीज को तोल मोल के एक अगेन पर्टिकुलर कोई एक चीज पिक करो जो बेस्ट हो, तो ये वो चीज है, और आप इसको चले बिना सोचे समझे ले लो। तो टॉप 4 मैंने बता दी अपनी पर्सनल चॉइस से भी, चारों क्राइटेरिया क्लियर कर दिए, हर चीज बता दी, लिस्ट बता दी। अब आपका चॉइस है, आप किसी तरफ जाओ। अगर अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन सा अच्छा कौन सा बुरा, आप मुझे कमेंट कर दो, पूछ लो, मैं हर चीज समझा दूंगा। बट मेरी तरफ से ये पूरा डिस्कशन कंप्लीट, बहुत लंबी वीडियो हो गई है। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, लाइक करें इस वीडियो को और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी और धमाकेदार परफ्यूम के साथ में। टेक केयर, बाय बाय।